Hello students. So today we are going to discuss mole concept. So students, this is very important concept in the field of chemistry. So let us try to understand the mole. So first, what is mole? That's the first thing which comes in our mind. आखिर मोल है क्या? तो बेटा मोल कुछ भी नहीं है. इतना याद रखो, मोल एक जैसे एक डजन में 12 चीजें होती हैं. है कि नहीं? आप मार्केट जाते तो आप बोलते हैं एक डजन दे दो, मतलब क्या बोल रहे हैं? ए डजन कंटेन्स 12 थिंग्स. उसी प्रकार मोल में बेटा इतने थिंग्स रहते हैं. और ये कितना बड़ा नंबर है? 602 हेक्सिलियन. 602 हेक्सिलियन. तो अगर एक डजन में 12 चीजें होती हैं, एक मोल में 602 हेक्सिलियन चीजें होती हैं, मतलब 602 फॉलोड बाय 21 जीरोस हैं. तो 12 चीजों को हम डजन बोल सकते हैं और इतने 602 हेक्सिलियन चीजों को हम मोल बोल सकते हैं. तो बेसिकली मोल बेटा एक नंबर है, इतना आप याद रखिए. मोल इज ए नंबर और वो नंबर उसकी क्या है? वो नंबर 602 हेक्सिलियन है. जैसे हम 12 नंबर की चीजों को 12 वस्तुएं रहेंगी तो हम उनको डजन बोलेंगे, उसी प्रकार 602 हेक्सिलियन नंबर ऑफ चीजें रहेंगी तो हम उसको मोल बोलेंगे. ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोल का. और बहुत सारे बच्चे एक्चुअली मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं. वो बोलते हैं अरे मोल एब्रिविएशन है मॉलिक्यूल के लिए. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. मोल इज नॉट एब्रिविएशन फॉर मॉलिक्यूल. मोल एक अलग ही टॉपिक है, मॉलिक्यूल एक अलग ही दुनिया है. तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइए मोल और मॉलिक्यूल के बीच में. मतलब और थोड़ा अगर डिटेल में देखेंगे तो की पॉइंट क्या है हमारा? मोल हैज इतना हेक्सिलियन ऑफ थिंग्स इन इट. बराबर कि नहीं? 602 हेक्सिलियन थिंग्स इन इट. मतलब अगर आप देखेंगे एक डजन डाउनट में कितने डाउनट मिलेंगे आपको? 12 डाउनट मिलेंगे. बराबर? कोई शक है उसमें? तो उसी प्रकार अगर आप एक मोल डाउनट मांगेंगे तो आपको 602 हेक्सिलियन डाउनट्स मिलेंगे. इट्स अ ह्यूज नंबर. उसी प्रकार अगर आप एक डजन जेली बीन मांगेंगे तो आपको 12 जेली बीन्स मिलेंगे. अगर आप एक मोल जेली बीन्स मांगेंगे, जेली बीन्स जैसे मार्बल्स आपके पास रहते हैं उस वजह से ही जेली बीन्स भी रहता है, तो आपको 602 हेक्सिलियन जेली बीन्स आपके पास मिलेगा. तो ये नंबर है. फिर अगर आप देखेंगे ये जो नंबर है जिसको हम 602 हेक्सिलियन बोलते हैं, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं. एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर क्यों बोलते हैं बेटा इसको? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे इटालियन जिन्होंने ये नंबर हमको दिया है, इसलिए हम इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं. तो अगर आप देखेंगे बेटा, अब ये बहुत बड़ा नंबर है. अगर आप देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है. अगर हम मेरे को अभी जब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा तो ये नंबर के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करो, ये करो, तो ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा जॉब. इसलिए बेटा हम क्या इसको सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, जैसे हमने किया है इधर. हम क्या करते हैं, ये जो मैथमेटिकल टर्म में हम लिखते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे, अगर ये यहां पे डिजिट है, इसको अगर मैं यहां पर लेके जाऊं 6 के पहले, तो ये टोटल 23 डिजिट्स क्रॉस करते हैं. हमको 23 नंबर्स को हम क्रॉस कर रहे हैं. और इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में? 6.02 इंटू 10⁻23. ये नंबर आपको एकदम टेरिफाइंग लग रहा होगा, लेकिन इतना एक चीज को याद रखिए कि 6.02 into 10⁻23 is just a abbreviation for 602 हेक्सिलियन थिंग्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा वो मैं आपको बताना चाहूंगा. एक मोल ऑफ जेली बीन अगर आप लेंगे, मतलब 602 हेक्सिलियन जेली बीन्स अगर आप लेंगे, तो आप इट इज एज बिग एज अर्थ प्लैनेट. आप इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा नंबर है ये. मतलब इतने जेली बीन्स एक अर्थ प्लैनेट के बराबर है. इट्स ए ह्यूज नंबर. जो ये मोल है, ये नंबर बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका. या अगर आप डाउनट ले लेंगे, एक मोल डाउनट ले लेंगे, तो वी वुड रीच फ्रॉम अर्थ टू सन बैक 200 बिलियन टाइम्स. मतलब इतना हम सन से वापस और जा सकते, कितना? 200 बिलियन टाइम्स बेटा. तो ये जो एवोगाड्रो नंबर है, ये बहुत बड़ा है. लेकिन इसलिए बेटा हम इसको कभी, मतलब वी डोंट यूज इट इन जेली बीन्स, डाउनट्स, बनाना, ऑरेंजेस. मॉलिक्यूल्स को हम इस कैटेगरी में यूज ही नहीं करते हैं. मॉलिक्यूल्स को कहां यूज करते हैं बेटा?
इन चीजों में एटम के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप देखेंगे यहां पर ए मोल ऑफ सल्फर एटम लिया मैंने। मोल ऑफ सल्फर मतलब यहां पे पता कितने एटम्स हैं सल्फर के, इतने, ये 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स हैं यहां पर, और ये एक छोटी सी कटोरी में आ गए हैं। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक रीजनेबल है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इस नंबर को आप हैंडल नहीं कर सकते, इसको आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि एटम इतना माइन्यूट है कि आप उसको आंख से भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब आप 6.02 × 10⁻23 सल्फर एटम्स को लेते हैं, जिसको 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम मतलब ये क्या, 6.02 × 10⁻23 सल्फर एटम्स, वो मैनेजेबल साइज है। ये एक छोटे से बाउल में आप देख रहे हैं, ये मैनेजेबल साइज है, इसको हम, ये एक मैनेजेबल साइज है, इसको हम अपने हाथ में लेके देख भी सकते हैं। और सेम है, ए मोल इज ए काइंड लाइक ए डजन, जैसे डजन है वैसे एक मोल भी है। और देर आर जैसे 12 थिंग्स इन डजन, वैसे देर आर 602 हेक्सिलियंस इन मोल। और ये नंबर है बेटा हेक्सिलियन का, और उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में लिख तो 6.02 × 10⁻23, और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। और 602 हेक्सिलियन इज ए giant number, but atoms are so tiny that a mole of atom isn't that huge। मतलब इसको आप हैंडल कर सकते हो बेटा, इतना बड़ा नहीं है ये। जस्ट टू रिकैप थिंग्स सो दैट आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मतलब हाउ टू मेजर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब छोटे हैं, कैसे करेंगे, सिंपल है। जैसे जस्ट वी डोनेट 1 डजन फॉर 12 आइटम्स, सो इट कैन बी एनीथिंग, लाइक 12 एग्स ले लो, 12 बनानाज ले लो, 12 बैंगल्स ले लो, कुछ भी ले लो, इसको 1 डजन बोलते हैं। सिमिलरली मोल इज यूज्ड टू काउंट एंटिटीज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। एकदम छोटे से जो काउंट है मोल का, हमारा एंटिटीज है, उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें क्या क्या आता है, एटम आता है, मॉलिक्यूल्स आता है, आयंस आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। तो ये मोल से हम मेजर करते हैं एटम्स को। और अभी अगर डिफाइन करना आपको मोल, डिफाइन मोल, तो उसका डिफिनेशन कैसा होगा, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as much entities or particles as there are present in 12 grams of carbon 12 atoms, which is exactly equal to 6.02 × 10⁻23 particles। मतलब जैसे हमने सल्फर का बेटा देखा था ना, वैसे ही अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमने अभी कार्बन का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कार्बन का डिफिनेशन देखा था AMU का, अगर आपको याद होगा क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो हमने ऑलरेडी रेफरेंस C12 को ले रहे हैं। उसी प्रकार जब हमने देखा जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 है, जब हमने उसके एटम्स काउंट किए तो हमको एग्जैक्ट ये नंबर मिला, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स मिले हमको, 12 ग्राम है। तो इसलिए हम मोल को वैसे ही डिफाइन करते हैं। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर प्रेजेंटेड 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन C12 एटम, विच इज एग्जैक्टली 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। और ये 6.033 क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर, नहीं तो इसका एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम एवोगैड्रो नंबर पड़ा है। और अभी वाई C12 इज यूज एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमने ऑलरेडी देखा। और द नंबर ऑफ C12 एटम इज एग्जैक्टली, ये जो मोल का नंबर है वो एग्जैक्टली कार्बन C12 के 12 ग्राम्स में मिलता है हमको, तो इसलिए इसको हम रिलेटिव मास लेते हैं कैलकुलेशन फॉर एवोगैड्रो नंबर। और व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर और कांस्टेंट, ये आया कहां से, एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ constituent particles, usually atom and molecules present in 1 mole of that substance, which is equal to 6.02 of 10⁻23 number। सेम थिंग हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम है, इतने। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने, इतने रहेंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना, इतना फॉर्मूला यूनिट्स रहेगा। तो ये 1 मोल मतलब नंबर, ये याद रखिए, मोल इज ए नंबर। आपने कहीं पे भी बोल दिया 1 मोल मतलब वो एक नंबर है, वो नंबर क्या है, 6.02 × 10⁻23। अभी हाउ टू कैलकुलेट, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कैलकुलेट कैसे किया था, अगर आप देखेंगे मास ऑफ कार्बन 12 इज 1.9 × 10⁻23 ग्राम्स, वो स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया जाता है। तो अगर नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, जो हमको मालूम है, द नंबर ऑफ एटम
इन इट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर लेंगे 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई जो हमको एक एटम का मास मिला, जो 1.96 मिला हमको स्पेक्ट्रोमीटर से। और जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमको क्या मिला, एग्जैक्ट 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स में। तो दिस इज हाउ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड। और फिर बेटा एक कंसेप्ट है मोलर मास का। मोलर मास सिंपल है, मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ए ग्राम, इन न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे अगर आप वाटर का मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे भी आपने पीछे न्यूमेरिकल्स में निकाला, तो आपको क्या मिलेगा 18 AMU। तो 18 AMU को आपको सीधा ग्राम्स पर मोल लिखना है, तो वो उसका मोलर मास हो जाता है। वो मोलर मास कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्ण।